हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे केसीटी के पेपर के बारे में जो अभी हुआ था। तो आपके वीडियो को एंड तक बना देना है। तो आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्पेसिमेन जनरली फंक्शन और टाइम ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल रिलेटिविटी मोर कॉन्स्टेंट एंड predictable and solar energy contribute to high productivity. टेम्परेट रीजन हैव रिमेंड रिलेटिव अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर मिलियन ईयर्स। तो आपको पहले इन स्टेटमेंट को जानने से पहले आपको ऑप्शन देख लेने हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1 2 3 4, बी 2 3 ओनली 4 3 4। तो यहाँ पे देखोगे तो सोलर एनर्जी हाई कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्टिविटी में। तो ये हमारा रॉन्ग नहीं है, ये हमारा ऐसे ही सही है। तो यहाँ आप देखो कि 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अर्थात ये 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है, में इनकरेक्ट पूछा है। तो 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द करेक्ट इक्वेशन डिफरेंशिंग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो इनमें कौन सी इक्वेशन है जो एरिया रिलेशनशिप के बारे में सही दावा करती हैं। तो हमें पता है कि एरिया रिलेशनशिप में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S = CA/Z से। हम दोनों तरफ लोगिथम लेंगे तो क्या जाएगा, log S = log C, जो कि इंटरसेप्ट दर्शाएगा हमने अंतखंड, और इसका करेंगे तो Z log A आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच कॉलम 1 एंड 2 कॉलम नैरोली अल्टरनेट आर्ग्यूमेंट, ब्रॉडली अल्टरनेट आर्ग्यूमेंट, इथेलिटिकल आर्ग्यूमेंट। तो हमको इनसे मिलान करना है। कंजर्वेटिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर मेजर इकोसिस्टम सर्विस, स्पेशलिस्ट इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ मॉडल ड्यू टू पास बायोलॉजिकल लेगेसी एंड गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन एसेंशियल बेनिफिट लाइक फूड मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो नैरोली अल्टरनेट आर्ग्यूमेंट होती है हमारी रीजनल बेनिफिट लाइक फूड एंड मेडिसिन से होती हैं। तो हमारा जो पहला वाला तो हमारा 4 से करेक्ट हो जाएगा। तो मिटा देता हूँ इसे। पहला वाला हमारा R से करेक्ट हो जाएगा। एथलेटिकल माइंड क्यों से करेक्ट होगा। ऑप्शन की ओर चल देते हैं। हमारा 1 किस में दिया गया है, 1 R से होना चाहिए मैच। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो, बाकी की ओर जाने ही नहीं है। सिर्फ 1 है जो केवल एक ऑप्शन डी में ही R से मैच है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सितु कंजर्वेशन एडवांस्ड एक्सितु कंजर्वेशन इंक्लाइड। तो मैं एक्सितु कंजर्वेशन में के बारे में सही ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, क्रायोप्रेजेशन ऑफ गैमेट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड, सीड बैंक या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हमें पता है कि जो एक्सितु कंजर्वेशन होता है उसमें किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को अदर प्लेस पे ले जाकर उसका कंजर्वेशन किया जाता है। तो क्रायोप्रेजेशन भी हमारा एक्सितु कंजर्वेशन है, क्योंकि क्रायोप्रेजेशन में किसी सेल को लिक्विड स्टेट में कंजर्वेट किया जाता है इन विट्रो कल्चर में। सेकंड भी हमारा करेक्ट है, प्लांट टिश्यू कल्चर। सीड बैंक भी हमारा सही है, विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंसेप्ट ऑफ कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम वाज गिवन बाय। तो ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी, अर्थात ये किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एनसीईआरटी की लाइन है, मैच करेंगे बिल्कुल। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई ओड इन वन आउट यूस्टिलागो, अल्टरनेरिया, कोलिस्ट्रीडियम और ट्राइकोडर्मा। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्लांट बॉडी हैविंग होल्ड फास्ट स्ट्रिप फ्रंट ऑफ कैरेटिफिटी ऑफ फाइना, लेमिनेरिया, वोल्वोक्स, गैलेडियम और पोरफायरा। तो इनमें कौन सी बॉडी है जिसके पास होल्ड फास्ट पाया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे जो कि हमारा लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया जो हमारा ब्राउन एल्गी का एक जिन्नस है, उसमें हमारा कैल्प्स आता है। कैल्प्स में क्या पाए जाते हैं, होल्ड फास्ट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लास एवीज। एवीज में क्या सही है? 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड hind limbs are modified for walking and swimming. They are homotherms. They are oviparous and development is direct. तो बताइए इनमें से क्या सही है? तो हम देखें कि जो हमारा एवीज होता है उनमें 4 limb मॉडिफाई, ये तो हमारा करेक्ट हो गया। जो बर्ड होती हैं अर्थात बर्ड का चैम्बर कौन सा होता है? 4 चैम्बर ही होता है। मैमल्स और बर्ड का 4 चैम्बर सर्टिफाई जाता है। दे आर होमोसिंथेस, जो होमोथर्मिस होते हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। दे आर ओविपेरेशन डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फिशिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया था एविज, इन तीनों में डेवलपमेंट इज डायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें लार्वा नहीं बनता। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑल हमारे करेक्ट हो जाएंगे, डी करेक्ट आ जाएगा। आपको बताना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको एक एग्जाम्पल देना है जो कि हमारा नॉन कोऑर्डिनेट में आता है। आपको कमेंट करके बताना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपिकाइनस फ्लावर इज वन इन विच। तो इनमें से एपिकाइनस फ्लावर किस में पाया जाता है? एपिकाइनस का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले देखते हैं हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। ये 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। हाइपोगाइनस में क्या होती है? ओवरी हमारी सुपीरियर होती हैं। एपिगाइनस में क्या होता है? एपिगाइनस में हमारी ओवरी इन्फीरियर होती है और पार्ट ऊपर की ओर रहते हैं। और पेरिगाइनस में मिडल पार्ट में होती हैं ओवरी, अर्थात मिडल पोर्शन कवरेज होता है सभी पार्टों से। तो हम देखेंगे ओवरी इज सुपीरियर एंड अदर फ्लोर पार्ट इज इन्फीरियर। ओवरी इज इन्फीरियर एंड अदर फ्लोर पार्ट इज सुपीरियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओवरी ओवरी इज इन्फीरियर होगी और अदर पार्ट क्या होंगे? सुपीरियर होंगे। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू। तो इनमें एनिमल टिश्यू में कौन सा जंक्शन नहीं पाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा जंक्शन? लूज जंक्शन हमारे पास नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बैक्टीरियल फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ। ये बैक्टीरियल फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है? फिलामेंट हुक, बेसल बॉडी, वेसिकल ट्यूबल्स एंड लेमेले, फिला इन्फीमरी एंड फिलामेंट हुक, ट्यूबल्स एंड फीमरी। तो एक बैक्टीरियल फ्लेजियम सामान्य फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द कंपाउंड ऑफ कॉलम A1 विथ देयर फंक्शन ऑफ कॉलम 2। ट्रिप्सिन, GLUT4, कोलेजन और एंटीबॉडी। फाइट इन्फेक्शन एजेंट is an intercellular ground substance work as an enzyme enable glucose transport into cell। तो हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता है कि GLUT4 हमारा क्या करता है। सबसे GLUT4 देख लेते हैं। ये हमारा सेल में ग्लूकोज ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो 2 है जो एक्स से करेक्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी क्या होती है? हमारी फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है। दूसरों को हमें देखते हैं मैच करने की ज़रूरत है या नहीं। तो हम देखेंगे जो 2 किससे मैच हो रहा है? एस से मैच हो रहा है। तो 2 यहाँ से एस मैच हो गया, एस मैच हो गया, इसमें आर से, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। एंटीबॉडी किससे मैच हो रही है? हमारी पी से। तो 4 किससे? पी से मैच है। तो इसमें 4 क्यू से मैच हो रहा है, इसमें पी से मैच हो रहा है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हम देखेंगे तो 1 हमारा किससे मैच होगा? आर से मैच होगा। और 2 हमारा एस से हो गया और 3 हमारा क्यू से मैच होगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन प्रोफेज 1 इज। प्रोफेज 1 में इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सिनेप्सिस का क्रॉसिंग ओवर कायाजमेटा टर्मिलाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस कायाजमेटा टर्मिलाइजेशन, कायाजमेटा सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर टर्मिलाइजेशन, कायाजमेटा क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिन एंड टर्मिलाइजेशन। तो इनकरेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है? सिनेप्सिस बनता है। जाइगोटी ना प्रोफेज 1 की जाइगोटी से सिनेप्सिस बनता है। फिर हमारी क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती हैं। फिर हमारा कायाजमेटा बनता है और फिर हमारा टर्मिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर पहले नहीं होता, कायाजमेटा भी पहले नहीं होता। आपको इससे देख के ही पता चल जाएगा सबसे पहले सिनेप्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द एंजाइम डेड नॉट फाउंड इन C3 प्लांट इज, इनमें से 3 प्लांट में क्या नहीं पाया जाता? ATP सिंथेसिस, RBP कार्बोक्सिलेज, NADP रिडक्टेज, PAP कार्बोक्सिलेज। तो हम देखिए कि जो PAP है हमारा PEP वो C4 प्लांट का पार्ट है, ना कि C3 का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द लोकेशन ऑफ सेल गिवन कॉलम 1 विथ कॉलम 2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म M0F1 एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो हमें बता क्रेब्स साइकिल, ETS, ग्लाइकोलाइसिस, ATP सिंथेस। तो हमारा फिर सबसे पहले सिंपली हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस क्या कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो R2 से मैच हो गया। ऑप्शन की ओर जाते हैं तो हमारा R2 से मैच किस में हो रहा है? 1P से 2R से। तो यहाँ तो R से मैच हो रहा है 2R 2Q। तो हमें देखो यहाँ ऑप्शन मैच करने, यहाँ हमें इनको मैच करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो देखो यहाँ 3 से मैच हो रहा तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा R1P 2Q 2S, सॉरी यार, ये हमारा यहाँ देखेंगे तो 2Q से मैच हो रहा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। 2S से इनकरेक्ट, ये भी मैच हो गया। 2R से मैच हो, ये हमारा करेक्ट हो गया। 2 हमारा R से मैच हो रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बाकी ऑप्शन को जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पता है कि साइक्रोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और यह नहीं पता है तो हमें एक और ऑप्शन बताएं कि जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है? हमारा ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ETS साइकिल हमारा किस में होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपने इसका आंसर क्या दिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको इसका आंसर बताना है, आपने इसका राइट आंसर क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द कार्डिक आउटपुट इंडिविजुअल हैविंग 70 हार्ट बीट्स विथ ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 55 ml। तो हमें 70 हार्ट बीट्स दी हैं और 55 ml हमें दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके हमें स्ट्रोक कार्डिक आउटपुट बताना है। तो हमें कार्डिक आउटपुट का हमें फॉर्मूला होता है। कार्डिक आउटपुट का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? हार्ट बीट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? 70 इंटू 55, 35 का 5, हासिल का 3, 35 38 0 ml। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टैंडर्ड ECG ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। तो इनमें से इनकरेक्ट क्या नहीं है वो बताना है हमें। P इज कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट आर्टरिया। क्या जो P है जो कि लेफ्ट आर्टरिया की कंट्रैक्शन बताती है? डिपोलराइजेशन अट्टा कंट्रैक्शन मतलब डिपोलराइजेशन बताता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा P होता है, P वो क्या करता है? लेफ्ट एंड राइट दोनों की क्या बताता है? डिपोलराइजेशन बताता है। डिपोलराइजेशन बताता है अर्थात कंट्रैक्शन बताता है। इसमें बोलना है सिर्फ ओनली लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरी की नहीं बताता, दोनों की बताता है। पहले हम और ऑप्शन देख लेते हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो क्यू आर शो होता है वो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को शो करता है। तो हम देखेंगे जो जो हमारी आर्टरियाँ होती हैं उनकी डिपोलराइजेशन तो हमें पी वेव बता देती है, लेकिन डिपोलराइजेशन के लिए कोई वेव नहीं बनती और वो सीधा आ जाती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन पे। जो क्यू आर एस वेव होती हैं वो हमें क्या बताती है? वेंट्रिकुलर
डिपोलराइजेशन की, अर्थात कंट्रैक्शन को बताती हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट हो रहा है बी वाला। सी क्या है, टीज एंड ऑफ सिस्टोल। क्या टीज सिस्टोल का एंड होता है? सिस्टोल मतलब डिपोलराइजेशन। डायमंड डिपोलराइजेशन, तो ये अभी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। डी 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 में क्या है, पी इज ए कंट्रैक्शन ऑफ बर्थ आर्टरी। तो आप यहाँ यहाँ और यहाँ देखेंगे तो इन दोनों में ही में आंसर मिलेगा। ये तो हमारा करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ फॉलोइंग कॉलम फंक्शन कॉलम 2 एंड 1 केलाटा कोला मीन्स एमएसएच थायोमोसिन एंड मेलेटोनिन। तो इनमें से हमें सही बताना है, सही क्या है। डायनम राइथिम ह्यूमन रिस्पॉन्स पिगमेंटेशन एंड स्ट्रेस हार्मोन। तो बताइए इनमें से करेक्ट क्या होगा। तो हम यहाँ देखेंगे जी, देखें तो पहले हम देखते थे, हमें जो जनरली अच्छे से आता है वो हमें आता है पिगमेंटेशन हमारे एमएसएच की वजह से, एमएसएच की वजह से होता है। तो हमारा टू तो आर से मैच हो गया। तो ये हम देखेंगे कि तो टू आर से मैच हो रहा है, इसमें इसमें मैच नहीं हो रहा, इसमें मैच नहीं हो रहा, इसमें मैच नहीं हो रहा। तो आप ये देखोगे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ देखेंगे तो जो हमारा मेलेटोनिन होता है डायन्यूरल राइथम की तरह कार्य करता है। ये आपको पता है तो आप वैसे ही सोल्व कर देंगे। ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी माइक्रोस्पोन्ज आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ टाइपिकल बाइलोब्ड एंथर एंजियोस्पर्म। तो बाइलोब्ड एंथर एंजियोस्पर्म में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In Bryophyta and Pteridophyta, the number of male gametes produced in several thousand times the number of female gametophyte produced। तो हमें ये assertion दिया है, इसका रीजन क्या दिया है? लेस नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फॉल टू रीच द फीमेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो इसमें से राइट बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमें पता है जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको फर्टिलाइजेशन में, मेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन में वाटर की आवश्यकता होती है। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, अर्थात ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेल गैमेट होते हैं उनको वाटर की आवश्यकता होती है। जब वे वाटर के लिए फीमेल गैमेट के पास पहुँचेंगे तो बहुत सारे मेल गैमेट नष्ट हो जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारे मेल गैमेट प्रोड्यूस होने चाहिए इन कंपेरिजन टू फीमेल गैमेटोफाइट, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन जो हमारा एक दिया है असर्शन, वो तो हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि 1000 टाइम्स मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं देन फीमेल गैमेट्स, ये तो करेक्ट हो गया। अब रीजन के लेस नंबर ऑफ मेल गैमेट फॉल दिस टू फीमेल गैमेटोफाइट, अर्थात लेस नंबर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। कुछ इसलिए तो लेस नंबर ऑफ मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल गैमेटोफाइट। तो दोनों देखे तो असर्शन करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये तो रॉन्ग हो गया। बट असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाइड द पार्ट और लेबल्ड एज बिलो। तो इनमें आइडेंटिफाई करना है हमारा। तो हम देखेंगे तो जो सी है वो हमारा क्या है, पेरिकार्प। बी क्या है हमारा, स्कूटेलम। ए क्या हमारा, कोलियोपटाइल। और डी क्या है, कोलोराइजा। तो हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। ये क्या था हमारा, कोलोपटाइल था। सी हमारा क्या है, पेरिकार्प। तो पहले आप यहाँ मैच कर लो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, आपको नहीं पता तो भी आप आसानी से कर लोगे। आउटर मोस्ट लोअर पेरिकार्प होती हैं। सी में देखोगे कि तो आप पेरिकार्प, उसमें किसी में पेरिकार्प नहीं मैच है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट मैच होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Consider into the following statement, choose the correct answer from the given option. The innermost layer of microsponge tapetum, cells of tapetum possess dense cytoplasm more than nucleus and nutriment डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो ये मैं बताना है राइट ऑप्शन क्या है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पेंज टेपिटम, ये तो हमारा करेक्ट हो गया। इनरमोस्ट ऑफ लेयर ऑफ माइक्रोस्पेंज क्या होती है, टेपिटम होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेल्स टेपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म मोर देन वन न्यूक्लियस एंड देन न्यूट्रिएंट डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। टेपिटम हमारा क्या कार्य करती है, डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट्स अदर जो एसेंशियल होते हैं उनको वह प्रोवाइड करती है हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। तो इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है किसमें, हमारे टेपिटम में। तो दोनों ही हमारे करेक्ट है। तो बस स्टेटमेंट बस तो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली 1 मेगास्पोर प्रेजेंट टुवर्ड चलाजल एंड रिमेन फंक्शनल। 3 megaspore present toward chelacal and degenerate gradually. Each megaspore mother cell directly develop into megaspore female. Each female gametophyte 7 cell and 7 nucleate structure. तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओनली 1 मेगास्पोर प्रेजेंट टुवर्ड चलाजल, ये तो हमारा करेक्ट हो गया। ओनली 1 मेगास्पोर होता है जो कि फंक्शनल होता है, बाकी तीनों डिजेनरेट हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर प्रेजेंट टुवर्ड चलाजल, ये हमारा रॉन्ग गया। 4 मेगास्पोर होते हैं जिसमें तो 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं और 1 कार्य करता है। इच मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू मेगास्पोर मदर सेल, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। डायरेक्टली डेवलप नहीं होता फ्रॉम टू मेगास्पोर, अर्थात मेगा मदर स्पोर डायरेक्टली फॉर्म नहीं करती मेगास्पोर्स को। इस फीमेल गेमेटोफाइट 7 सेल एंड 7 न्यूक्लिएट, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होता है। पॉलीगोनम टाइप एंडोस्पर्म में हमारा क्या आता है, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो में हमारा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियोटाइड होता है। जनरली यहाँ पॉलीगोनम दिया नहीं है, लेकिन ये वहीं से लिया गया क्वेश्चन, तो आपको याद करना है। जनरली वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बीच ऑफ फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट डज नॉट शो ए पॉलिनेशन बाई वाटर, तो इनमें से कौन सा वाटर द्वारा पॉलिनेशन नहीं दर्शाता। तो हमें देखेंगे कि जो वेलिस नहीं दिया होता, ये भी एक हाइड्रोफाइट प्लांट देता है। एक्वेटिक ये भी है हमारा, एक्वेटिक ये भी एक्वेटिक ये भी एक्वेटिक, लेकिन इनमें से कौन सा है जो हमारा वाटर द्वारा पॉलिनेशन नहीं दर्शाता। लेकिन हमने वेलिस से देखेंगे कि जो वाटर है तो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होता है इनर साइड में। हाइड्रा भी हमारा इनर साइड में सबमर्ज्ड होता है, मोस्टली पार्ट इनर साइड में सबमर्ज्ड होता है, और जोस्टोरा का भी इनर साइड में सबमर्ज्ड होता है। लेकिन जो वाटर हाइसिंथ होता है वाटर के ऊपरली पार्ट में पाया जाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन इंसेक्ट और वो एयर द्वारा होता है, तब पॉलिनेशन एयर द्वारा होता है, एयर इंसेक्ट द्वारा। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फीमेल गेमेटोफाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म इंक्लूड पीएन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इनमें से पीएन कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कौन प्रोड्यूस करता है इनमें से। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सेक होता है वह हमारे पास पाई जाती है, यहाँ एक अपरेटस यहाँ पाई जाती है हमारी एक सेल, और ये हमारा होता है सिनर्जिड सेल। यहाँ सिनर्जिड होती है, ये हमारा क्या पाया जाता है, सेंट्रल सेल्स, जिसे हम सेंट्रल न्यूक्लियाई भी कहते हैं, और यह पाई जाती है हमारी एंटीपोडल सेल्स। तो हमारा जो सेंट्रल सेल होती है वो क्या करती है, पीएन प्रोड्यूस करती है। कब प्रोड्यूस करती है, जब मेल गेमेट आकर इसके साथ फ्यूज्ड करता है। एक मेल गेमेट आकर एक सेल से फ्यूज करेगा, एक इससे फ्यूज करेगा, ये हमारा क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो हमारा ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ लेबल्ड पार्ट ऑफ एबीसी। तो हमें ये डायग्राम दिया है, इसमें लेबल्ड पार्ट बताना है हमें, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए हेल्प ए में दिया गया है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी पूंछ है वो क्या करती है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। सी पार्ट में बी पार्ट में क्या होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा।
इसे क्या हम कहते हैं, हीट कॉलर्स। इसको हम मिडल पार्ट कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइक्रोट्यूबुल्स होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसे हमारा एक्रोसोम होता है, पेनेट्रेटिंग में मदद करेगा। तो हम फिलहाल ऑप्शन की ओर चल लेते हैं। ये हेल्प्स इन पेनेट्रिंग ऑफ स्पर्म इनटू, ये तो हमारा करेक्ट दिया गया है। हेल्प्स इन मोमेंट ऑफ स्पर्म भी इनकरेक्ट हो गया, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। बी पार्ट होता है जो हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोमेंट ऑफ हेल्प नहीं करता। ये पार्ट दिया गया ए पेनेट्रिंग, बी में हमें क्या दिया, ए पार्ट हेल्प इन पेनेट्रिंग, ये भी हमारा करेक्ट है। प्रोवाइड एनर्जी और मोमेंट ऑफ स्पर्म, ये बी भी हमारा करेक्ट हो गया। हेल्प्स इन मोमेंट ऑफ स्पर्म, तो यहाँ देखेंगे तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट लग रहा है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। सी की ओर देखते हैं तो हमारा हेल्प्स इन मोमेंट ऑफ स्पर्म, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। प्रोवाइड एनर्जी अभी रॉन्ग है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट फ्लो ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में इनमें से क्या सही है, तो हमें मेमोरी लो, हमारा जो मेमोरी लोब होता है उनमें आपको क्या याद रखना है, एक ट्रिक होती है लड्डा, एल एन, याद नहीं रखोगे तो भी चला, ये आपको याद रखना है सीक्वेंस के लिए। एल से हमारा क्या बनेगा, एल से हमारा बनेगा मेमोलियर, मेमोलियर को तो आपको छोड़ देना, मेमोलियर ल्यूबल्स, लोब्यूल्स बनेंगे। ए से क्या बनेगा हमारा मेमोलरी ऑयली। डी से क्या बनेगा मेमोलरी डक्ट। और ए से वापस क्या बनेगा मेमोलरी एम्पुला। तो हम यहाँ देखेंगे जो सबसे पहले के हैं मेमोलरी लोब्यूल्स, मोब्यूल्स यानी ट्यूब्यूल्स। तो हम यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट मैच हो रहा है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला। और ये हम देखेंगे तो अवॉइली सामान्य में दिए ही नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ से सीधे यहाँ जाना पड़ेगा। बाकी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट पहले नहीं आएगी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अवॉइली मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये भी इनका अवॉइली पहले आएगी नहीं, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इनको अच्छे से देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इसमें से मेमोरी अवॉइली को रिमूव किया गया और डायरेक्ट मेमोरी डक्ट से मैच किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फिरस डक्ट ऑयली, लास्ट में हमारी ऑयली आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर इंटरफेरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन विच लेयर ऑफ ब्यूटेन एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पास्चुरेशन। तो इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग मैच्योरेशन करेगी पास्चुरेशन के समय, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम तथा पेरीमेट्रियम। तो हम देखेंगे एंडोमेट्रियम क्या होती है, हमारी इंडर मोस्ट लेयर होती हैं किसकी, गर्भाशय की। गर्भाशय की इंडर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है, पेरीमेट्रियम बाह्य होती हैं। तो सी तो इनकरेक्ट हो गया हमारा, एंडोमेट्रियम। तो मोस्ट सुटेबल आंसर हमें ये लग रहा है, ये हमारा करेक्ट हो जाए एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंट्रासेप्टिव, में कंट्रासेप्टिव के लिए क्या सही नहीं है। दे आर रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस और रिप्रोडक्टिव, ये भी हमें करेक्ट हो गया। दे हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग, ये सही है। दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट लाइक कंट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी। द पॉजिटिव 3 इफेक्ट दैट लाइक म्यूसा, abdominal पेन, इरोगल मेंटल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये तो देखने में ही रॉन्ग लग रहा है, कहाँ से कैंसर का रोल आ जाएगा इसमें। कोई डिसीज नहीं होगी, होगे तो यूज ही नहीं किया जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम इज कॉल्ड। स्पर्म का डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया गया स्पर्म को क्या कहते हैं? तो इसे जनरली हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्ट, ICSI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच कॉलम 1 कॉलम 2 फाइंड द करेक्ट आंसर। तो हमें इनमें से सही मैच करना है। तुम दिया कहेंगी एन्यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, हमारे बहुत सारे क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा पॉलीप्लॉइड में, वॉल इंक्रीज सेट ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइड 3P से मैच हो जाएगा। डिप्लॉइडी में हमारा क्या होगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। मोनोप्लॉइडी में 1 सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले फिलहाल हम मैच कर लेते हैं, बाकी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलीप्लॉइडी हमारा P से मैच हो गया, डिप्लॉइडी हमारा R से मैच हो गया। तो हम देखेंगे 3 है जो P से मैच हो रहा है। तो हम देखेंगे तो हमारा यहाँ 3 किससे मैच हो रहा है, 3 हमारा P से मैच होना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे तो 3, एक तो C तथा D में 3P से मैच है। डिप्लॉइड 4 किससे मैच है, R से। तो हम देखेंगे 4 इसमें R से मैच है C वाले में, लेकिन और किसी में मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आपको स्पीड के हिसाब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड और वाइफ IAIB एंड INIO अमंग द ब्लड टाइप ऑफ चिल्ड्रन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप जीनोटाइप फिनोटाइप आर पॉसिबल। तो मैं देखेंगे कि तो हमारा जीनोटाइप कितने हो जाएंगे, इसको मैच कराएंगे तो हमारा IA क्या बन सकता है, हमारा IA बन सकता है। क्रॉस कराएंगे तो IA बन सकता है, IO बन सकता है, IA बन सकता है और IO बन सकता है। तो हमारा 4 जीनोटाइप बन सकता है। फिनोटाइप कितने बन सकते हैं, तो हमारा ए बन सकता है, AB बन सकता है, B बन सकता है और OB बन सकता है, OB आ सकता है अंदर, क्योंकि O के लिए पर्टिकुलर कंडीशन होती है सिर्फ ये। तो हमारा OB आ सकता है। तो हमारा देखिए तो 4 आ रहा है, तो हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is a possible blood group of children whose parents are heterozygous for A and B blood groups। तो हेट्रोजाइज कंडीशन के लिए इनमें पेरेंट्स के जो है हेट्रोजाइज कंडीशन में है, उनमें ब्लड ग्रुप के लिए क्या सही है। तो हेट्रोजाइज के लिए हमारा क्या बन सकता है, A बन सकता है, B बन सकता है, AB बन सकता है और OB बन सकता है। तो हमारा B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द कॉलम विथ कॉलम 2 ऑटोजोमल ट्राइजोमी, एनोजोमल ट्राइजोमी, एलिजोमल मोनोजोमिक सिस्टर फाइब्रोसिस। तो हमें यार डिसीजेज दिए गई हैं, इनसे मैच करना है। तो जनरली ऑटोजोमल ट्राइजोमी तो हमें पता है कि वो क्या होती है, डाउन सिंड्रोम होती हैं। एलिजोमल ट्राइमल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है, जो कि मेल्स में होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की का। एलिजोमल मोनोसोमी या टर्नर सिंड्रोम होती है फीमेल में, जिसमें एक क्रोमोसोम लूज हो जाता है। सिस्टोसिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हमारा ऑटोजोमल किससे हो रहा है, 1 किससे मैच होते हैं, वो फिश 1 मैच होगा इससे, 2 मैच होगा हमारा R से, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। 3rd मैच होगा हमारा P से, P से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और C4 किससे मैच होगा, हमारा Q से। तो हमारा D करेक्ट हो गया, D ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टर सिलेक्ट इन मेंडल पेज रिसेसिव डी करेक्टर। इनमें से कौन रिसेसिव करेक्टर के अंदर आता है, वाइट फ्लोर, एग्जैक्टली बर्ड इन ग्रीन पॉट कलर, ब्लड कलर। तो हम देखेंगे जो हमारा वाइट फ्लोर होता है वो रिसेसिव डिस कैरेक्टर के अंदर आता है। जनरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है,
जो कि हम एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द साइंटिस्ट ऑफ कॉलम 1 विद द कंट्रीब्यूट कॉलम 2। ग्रिफिथ, जोकाब, मोनार्ड, मेल्सियन एंड स्टाइन, हार्सले एंड जेजे। तो मैं देखेंगे सबसे पहले लेकोप्रियन दिया है डीएनए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। तो हमारा लेकोप्रियन किसने दिया था? सबसे पहले हम देखें तो लेकोप्रियन हमारा जोकाब और मोनार्ड ने दिया था। मिस्यून और स्टाइन, हार्जी, ग्रिफिथ ने हमारा क्या कहा? ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल हो। तो पहले हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 2 किससे मैच हो रहा है? पी से। तो ये हमको सिर्फ इससे मैच कर लो आप, जो का वो मोनार्ड लेकोप्रियन को आपको पता है, तो किसी को सोच करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो हमारा एक ही मैच हो रहा है पी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल्स द एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट लोकेशन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 38 का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।